हमारे देश की संस्कृति में पर्व और त्योहारों का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। हर त्योहार समाज और परिवार की मजबूती को दर्शाने का एक प्रतीक भी है। नवरात्र के 10वें दिन मनाया जाने वाला दशहरा का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत है दोस्तों। दशहरा सभी के सुख की कामना करने वाला, सभी आस्थाओं का समान आदर देने वाला, वसुदेव कुटुंबकम की भावना रखने वाला भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण भाग है। दोस्तों, इस दिन पाप और बुराई के दो प्रतीक महिषासुर और रावण का अंत माँ दुर्गा और भगवान राम ने ही किया था। दुष्ट राक्षसों से मुक्ति पाने की याद में दशहरा हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला एक मुख्य त्योहार है। नमस्कार दोस्तों, आज हम दशहरे के पर्व के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, इस साल यानी कि 2024 में दशहरे का पर्व 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दशहरा सबसे लंबे दिनों तक चलने वाला एक भारतीय त्योहारों में से एक है और पूरे देश में लोग बड़े उत्साह और प्रेम के साथ दशहरा मनाते भी हैं। दशहरे को भारत के कई प्रांतों में विजयदशमी के रूप में भी जाना जाता है। दशहरे का पावन अवसर सभी के लिए खुशियां मनाने वाला एक समय होता है, जिसके अंदर सभी लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक खुशी के पल बिताते हैं और इस त्योहार का आनंद लेते हैं। जानते हैं दोस्तों कि दशहरा किस लिए मनाया जाता है। 14 वर्ष के वनवास के दौरान लंकापति रावण ने जब माता सीता का अपहरण कर लिया था, तो भगवान श्री राम ने हनुमान जी को माता सीता की खोज के लिए भेजा। जब हनुमान जी को पता चला कि माता सीता तो रावण के पास है, तो वो रावण के पास पहुंचे और उन्होंने रावण को लाख बार समझाया कि वह माता सीता को सम्मान सहित प्रभु श्री राम के पास भेज दे, लेकिन रावण ने हनुमान जी की एक भी नहीं मानी और उसी वक्त रावण ने अपनी मौत का निमंत्रण दे डाला। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जिस दिन रावण का वध किया था, उस दिन शारदीय नवरात्र की 10वीं तिथि थी। राम ने 9 दिन तक माँ दुर्गा की उपासना की और फिर 10वें दिन रावण पर विजय प्राप्त कर ली। इसलिए इस त्योहार को विजयदशमी दशहरे के रूप में मनाया जाता है और इस तरह रावण के बुरे कर्मों पर श्री राम जी की अच्छाई की जीत हुई। इसलिए इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के त्योहार के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन रावण के साथ उसके पुत्र मेघनाद और उसके भाई कुंभकर्ण के पुतले भी फूंके जाते हैं। दोस्तों, जानते हैं कि रावण क्यों कहलाया असुरों का राजा, कैसे मिली थी उसे सोने की लंका। अपनी शुरुआती शिक्षा दीक्षा के बाद रावण ने कई वर्षों तक शिव की गहन तपस्या की। आपको बता दें दोस्तों कि रावण शिव का बहुत बड़ा भक्त था। तपस्या के दौरान रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए बलिदान के रूप में अपना सिर 10 बार काटा था और हर बार जब वो अपना सिर काटता था तो उसके दर्द से एक नया सिर लग जाता था, जिससे उसने अपनी तपस्या पूरी की और अंत में भगवान शिव ने उसकी तपस्या में प्रसन्न होकर उसे वरदान भी दिया था। तब रावण ने अहंकार में अपने वरदान में नश्वर इंसानों को छोड़कर देवताओं, राक्षसों, सांप और जंगली जानवरों से हानि न होने का वर मांगा, जिसका मतलब था कि ये सभी प्रजातियां उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। और यही वजह है कि बाद में मनुष्य रूप में जन्म लेकर राम ने रावण का अंत किया था। दोस्तों, रावण लंका का राजा कैसे बना था? उनको दिए गए वरदानों को हासिल करने के बाद रावण ने अपने दादा सुमाली की तलाश की और अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए सेना का नेतृत्व करने लगा। इसके बाद रावण की नज़र लंका पर पड़ी और उसने उस पर कब्जा जमाने की कोशिश शुरू कर दी। लंका एक बेहद ही सुंदर और रमणीय शहर था दोस्तों, जिसे शिव और पार्वती के लिए विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया था। बाद में ऋषि विश्रवा ने लंका में यज्ञ के बाद शिव से उसे दक्षिणा के रूप में मांग ही लिया। इसके बाद कुबेर ने अपनी सौतेली माँ केकसी के जरिए रावण और अपने अन्य भाइयों को यह संदेश पहुंचाया कि अब लंका उनके पिताजी की हो चुकी है, यानी कि उन सभी की हो चुकी है। लेकिन बाद में रावण ने लंका को बलपूर्वक छीन लेने की धमकी दी, जिसके बाद उसके पिता ने कुबेर को सलाह दी कि वह लंका रावण को दे दे, क्योंकि रावण अब अपराजय है। इस तरह रावण ने लंका पर कब्जा जमा लिया। लंका पर विजय के बाद रावण शिव से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंचा। शिव के वाहन नंदी ने रावण को अंदर जाने से मना कर दिया। इससे वो नाराज हो गया और नंदी को चिढ़ाने लगा।
बदले में नंदी भी क्रोधित हो गया, को श्राप दिया कि लंका को एक वानर द्वारा नष्ट किया जाएगा। नंदी सामने शिव के प्रति अपना प्रेम दिखाने के लिए रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया और कहा कि वो शिव समेत पूरे कैलाश को लंका ले जाएगा। रावण के अहंकार से शिव ने कैलाश पर अपनी पैर की सबसे छोटी उंगली रख दी, जिससे कैलाश पर्वत अपनी जगह से वापस स्थापित हो गया। लेकिन इसी दौरान रावण का हाथ पर्वत के नीचे दब गया और पूरे पर्वत का भार रावण के हाथ पर आ गया और उसे बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई। उसे तुरंत अपनी गलती का एहसास हो गया। तब रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपनी नसों को तोड़ दिया और उससे तार की तरह इस्तेमाल करते हुए संगीत बनाया और शिव की महिमा का गुणगान करने लगा। इस तरह उसने शिव तांडव स्तोत्र रच दिया। इसके बाद शिव ने उसे समाधि कर दिया और उसकी भक्ति से खुश होकर उसे दिव्य तलवार चंद्रहास दी। कहा जाता है कि इस घटना के दौरान शिव द्वारा उसे रावण नाम दिया गया था, जिसका अर्थ है तेज दहाड़। क्योंकि रावण का हाथ जब पर्वत के नीचे दबा तो उसके रोने से पृथ्वी कांप उठी थी और रावण इसके बाद भगवान शिव का आजीवन भक्त बन गया था। दोस्तों, रावण तीनों लोगों का विजेता था। रावण की क्षमता और शक्ति वास्तव में विस्मयकारी थी। रावण ने कई बार मनुष्यों, देवताओं और राक्षसों पर विजय प्राप्त की। पातालोक को पूरी तरह से जीतकर उसने अपने भाई अहिरावण को वहां का राजा बना दिया। वह तीनों लोकों में सभी असुरों का सर्वोच्च अधिपति बन गया। कुबेर ने एक बार रावण को उसकी क्रूरता और लालच के लिए आलोचना की थी, जिससे वो बहुत नाराज हो गया और भाई के इस अपमान के बाद वो स्वर्ग की ओर बढ़ा और उसने देवताओं से युद्ध करा और उन्हें हराया। उसने देवों, मनुष्यों और नागों पर जीत अर्जित की। रामायण में रावण का सभी मनुष्यों और देवताओं पर विजेता के रूप में जिक्र भी किया गया है। इतना शक्तिशाली होने के बाद भी आखिरकार रावण का अहंकार ही उसके अंत का कारण बना था। रामायण के अनुसार रावण ने भगवान राम के साथ लड़ाई कर अपना सब कुछ खो दिया और यह लड़ाई इसीलिए लड़ी गई क्योंकि रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। उनको वास्तुकला, शास्त्रों में ज्ञान, ज्योतिष की अच्छी तरह से जानकारी थी और इसीलिए कहा जाता है कि उनके 10 सिर इसी कारण से थे। ये तंत्र शास्त्र और ज्योतिष पर किताब भी लिख चुके थे, जिसका नाम था रावण संहिता, जिसे ज्योतिष की सबसे बेहतरीन किताब माना जाता है। और इस वजह से उनमें बहुत अधिक आत्मविश्वास और अहंकार आ गया था। इसी का परिणाम हुआ कि भगवान राम ने उन्हें लड़ाई के दौरान मार डाला था। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा।